2013 में आई कॉन्जरिंग की पहली मूवी मेरी सबसे फेवरेट मूवी थी, जिसमें हर एक एलिमेंट था, डराने से लेके फाड़ने तक। 2016 में आई कॉन्जरिंग की पार्ट 2 भी मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि अगेन उसमें हॉरर भी बढ़िया था और मिस्ट्री भी थी। बट इस मूवी में मिस्ट्री तो अच्छी थी, बट अगेन इस मूवी के डायरेक्टर माइकल चावस ने इसमें जंप स्कैर्स और हॉरर थोड़े कम डाले हैं। मे बी इसका कारण इसके डायरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि पहले के दो मूवीज जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी को माइकल चावेज ने डायरेक्ट किया है। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ और सिर्फ मूवी बॉक्स प्रो ऐप पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली मूवी बॉक्स प्रो का ईयरली मेंबरशिप आता है 2,500 रुपए में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं वही सेम मूवी बॉक्स प्रो का ईयरली मेंबरशिप सिर्फ 1,500 रुपए में, या फिर यूं कहें कि 125 रुपए में सिर्फ एक महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट को डायरेक्ट किया है माइकल चावस ने, अनलाइक जेम्स वॉन जिन्होंने इसकी पहले की दो मूवीज डायरेक्ट की है। और माइकल चावस को भी कम मत समझिए, क्योंकि इन्होंने इससे पहले द कर्स ऑफ ला llorona या फिर यूं कहें द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमन को भी डायरेक्ट किया था, जो कि अगेन एक हॉरर मूवी थी। अब सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का होगा जिन्होंने कॉन्जरिंग की पहले की दो मूवीज नहीं देखी हो, या फिर एनाबेले, या फिर यूं कह सकते हैं कि द नन की मूवी न देखी हो। वो मुझसे एक ही सवाल पूछेंगे कि क्या कॉन्जरिंग यूनिवर्स के सारे मूवीज को देखना जरूरी है इस मूवी के लिए, यानी कि अगर हम उन सारे मूवीज को नहीं देखेंगे तो क्या इस मूवी को समझ पाएंगे? और जवाब है हाँ। अगर आपने उन मूवीज को नहीं देखा है तो भी आप इस मूवी को समझ सकते हैं, क्योंकि इस मूवी का और उन मूवीज का सिर्फ एक ही लिंक है, वो है एड एंड लोरेन वॉरेन। और आपको सिर्फ ये जानना है कि एड और लोरेन ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, जो कि सुपर नेचुरल एंटिटीज से परेशान है। और हाँ, इन दोनों के बारे में आपको ये भी जानना है कि एड और लोरेन वॉरेन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इस मूवी में यार थोड़ा बहुत रोमांस भी दिखाया गया उनका। इस मूवी की स्टोरी हमें लेकर जाती है 1981 में और फोकस करती है 8 साल के डेविड पर, जिनको किसी रहस्यमय शक्ति ने पॉसेस किया है। जब एड और लोरेन वॉरेन इनका एक्सोर्सिज्म करते हैं, ऑफ कोर्स फादर के साथ में मिलकर इस बार, क्योंकि लास्ट मूवीज में हमने देखा था कि अकेले ही चालू हो जाते हैं, तो इन्हें एहसास होता है कि ये पोजेशन नहीं है बल्कि उससे भी कुछ बढ़कर है। ओह माय गॉड, मूवी देखते वक्त तो मुझे चिल्स आ गए थे जब पता चला था कि भाई कुछ और ही एक्चुअल स्टोरी होने वाली है। क्या है ये एंटिटी, क्या चाहती है, और क्या एड और लोरेन वॉरेन इस मिस्ट्री को सॉल्व करके बेचारे इस नन्हे मुन्ने डेविड को बचा पाएंगे या नहीं? कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है द कॉन्जरिंग 3 एके द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। यार ये मूवी इंडिया में तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन अगर इंडिया में रिलीज होती तो हिंदी में होती, और अगर हिंदी में रिलीज होती तो डेफिनेटली इसको एक हिंदी का नाम भी दिया गया होता मूवी टाइटल का। तो क्या हो सकता था टाइटल का नाम? द कॉन्जरिंग शैतान ने बुलाया, द कॉन्जरिंग शैतान की हरकत थी, या फिर द कॉन्जरिंग शैतानी जंग। आई डोंट नो। आपको क्या लगता है कि अगर ये हिंदी में डब किया जाता और हिंदी टाइटल रखा जाता तो इसका हिंदी टाइटल क्या हो सकता था? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी वक्त वापस आ जाओ। उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दोगे, कहीं भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। द कॉन्जरिंग मुझसे ये शैतान ने करवाया। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी का नाम द डेविल मेड मी डू इट क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्जरिंग के पहले मूवीज की तरह ही ये मूवी भी एक्चुअल स्टोरी पर बेस्ड है, एंड दिस इज वन ऑफ द केस फाइल्स ऑफ एड एंड लोरेन वॉरेन। ये बेस्ड है आर्नी जॉनसन पर, जिनको कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आर्नी को एक डीमन ने पोसेस किया था और इसीलिए उन्होंने मर्डर किया, और यही चीज कोर्ट में भी कही गई, जो कि वियर्ड था ऑफ कोर्स। और इसीलिए तब इस केस को नाम दिया गया द डेविल मेड मी डू इट, यानी कि शैतान ने मुझसे कराया। तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स में सभी मूवीज की एक कॉमन बात है, ये स्कैरी सीन आने के पहले ही ना आपको डरा देते हैं, और इस मूवी में भी वैसे ही होता है। बट मूवी में जब एक्चुअल सीन आता है तो इसमें वो डरावना इफेक्ट नहीं था जो कि हमने कॉन्जरिंग के पहले मूवीज में देखा था। इस मूवी को फ्रैंकली स्पीकिंग कहूं तो मूवी में सस्पेंस और मिस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया गया है, हॉरर सीन्स और जंप स्केयर्स पर कम फोकस किया गया है। तो थ्रू आउट द मूवी जब आप देखते हैं तो आपको उतना डर नहीं लगता जितना हमने पहले की मूवीज में महसूस किया था। एड और लोरेन वॉरेन के बारे में हम एक चीज तो जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट हमने कभी भी कॉन्जरिंग यूनिवर्स में कभी इनका प्यार नहीं देखा। इस मूवी में शॉकिंगली वो प्यार दिखाया गया, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगा देखकर। आई मीन हमने सारे हॉरर मूवीज में अब तक जितने भी हॉरर मूवीज आए हैं उसमें एक चीज देखी है कि अगर कोई रिलेशनशिप का बॉन्ड वीक होता है तो हॉरर उसमें पूरा घुस जाता है, लेकिन अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो भाई कोई भी भूत या शैतान या आत्मा हो
उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाती। और एड और लोरेन वॉरेन का वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, जो फाइनली अच्छा लगा कि इनके पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ा और फोकस किया गया है इस मूवी में। कॉन्जरिंग के मूवीज की अभी तक एक बात थी कि उसमें हमने किसी एंटिटी के एफेक्ट्स को ज़्यादा महसूस किया है, उसके एफेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा मूवी ने फोकस किया है, एंटिटी के ऊपर कम। बट इस मूवी में उल्टा होता है, इस मूवी में एंटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, एफेक्ट्स के ऊपर कम। और इसीलिए उसके एफेक्ट्स जो कि बेसिकली हॉरर होते हैं वो हम कभी मूवी में ज़्यादा महसूस नहीं करते, बट एंटिटी को ज़रूर महसूस करते हैं। यहाँ पर इस मूवी में एंटिटी पर फोकस किया गया है। फ्रैंकली स्पीकिंग कहूँ तो ये मूवी अपने बाकी मूवी से कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, या फिर कुछ ऐसा हटकर यूनिक ऑफर नहीं करती जिससे हम इस मूवी को याद रखें। हाँ, लेकिन इस मूवी में एक डायलॉग है जो कि याद करने लायक है, और वो ये है, कोर्ट ईश्वर के अस्तित्व को मानता है क्योंकि हर गवाह ईश्वर की शपथ लेकर ही सच बोलता है। अब वक्त आ गया है कि कोर्ट शैतान के अस्तित्व को भी स्वीकारे। अगर हम भगवान को साक्षी रखकर कसम खाते हैं, अगर हम भगवान को मानते हैं कोर्ट में, तो हमें शैतान में भी मानना ही चाहिए। आई मीन ब्रावो यार, क्या डायलॉग था। ओवरऑल कहूँ दोस्तों तो डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच तो मूवी है ही, क्योंकि कॉन्जरिंग यूनिवर्स से है तो देखना तो बनता ही है। मैं मना करूंगा तो भी आप देखेंगे, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को 6 रेट करने वाला था, बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट टू द कॉन्जरिंग यूनिवर्स जिन्होंने अभी तक हमें हमेशा अच्छी मूवीज दी है, इसलिए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट का, या फिर यूं कहूँ कि शैतान ने मुझसे कराया का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी सीरीज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे रिव्यूज और ऑफर्स आप तक लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज़ स्टे सेफ।